अब होए ना, आगे क्या होगा। गड़बड़ियाँ फूटी पड़ी है, कोई है सुन भाई? कोई गरीब आदमी तो एक आवाज नहीं है। जिनके मकान बने हुए पहले, उन्हें फिर कॉलोनी आ गई, और जिनकी कॉलोनी उन्हें काट के दे दी। किसानों की भर दे, गरीब आदमी को देखते ही ना, गरीब है यो या ना है, इस बात को ना देखते। ज्यादा तंग हो गए सरकारों से। जो अब है वो अपनी ओर को घूमता है, जो अब अपनी अपनी बिल्डिंग है, अपने होटल ये बना ले। किसी गरीब को उसे सोचे, किसी को कुछ मिलना चाहिए। डीजल पेट्रोल महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि पिछली वाली सरकार जो आई है, इन्होंने इन्होंने कह दिए कि ये तो तेल हमें ठाना ही है, पहले ले लिए पैसे। अब क्या करें? आधा तेल अब योगी जी वैसे मंगवा रहे हैं, मोदी जी, आधा उनका आ रहा है, तो बताओ कैसे रेट कम हो जाएगा? ये तो पहली सरकार ने गड़बड़ करी है। वोट लेने को तो साहब हाथ फैला दें आगे को, है ना, हम सारा काम करेंगे, सब काम बनाएंगे, तुम्हारा यो करेंगे वो करेंगे, आज लोग कोई कुछ नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी टुडे की खास पेशकश कौन जीतेगा यूपी। आज मैं आपको लेकर आया हूं मुरादाबाद जिले की काठ विधानसभा सीट पर। यहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश कुमार सिंह हैं। पिछले 5 वर्षों के अपने इस कार्यकाल में राजेश कुमार सिंह ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और यहां की आम जनता इन उपलब्धियों को अपने पैमाने पर कैसा आंकती है, आइए जानते हैं। कौन जीतेगा यूपी। सहारनपुर मंडल की यात्रा पूरी करने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव मुरादाबाद मंडल है। आज से हम मुरादाबाद, संभल, रामपुर और अमरोहा जिलों में विधानसभा क्षेत्रवार दौरा करेंगे। आपको बता दें, मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट काठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद रूरल, मुरादाबाद सिटी, कुंदरकी और बिलारी हैं। इनमें से 2 विधानसभा क्षेत्रों काठ और ठाकुरद्वारा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बाकी 4 सीट समाजवादी पार्टी के कब्जे में हैं। मुरादाबाद में इस सिलसिले की शुरुआत काठ विधानसभा सीट से करेंगे। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस इलाके में मतदाताओं की संख्या 3,55,629 थी। इनमें से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश कुमार सिंह को 76,307 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और तत्कालीन विधायक अनिसुर रहमान को 73,959 वोट मिले थे। कुल मिलाकर भाजपा को बमुश्किल 2,000 वोटों से यहां जीत मिल पाई। यह सीट पूरी तरह मुस्लिम मतदाताओं की डोमिनेंसी वाली है, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों में बड़ा बिखराव देखने के लिए मिला था। अनिसुर रहमान 2012 में पीस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद नसीर को भी 43,820 वोट मिले थे। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार फिजाउल्लाह चौधरी को 22,908 और पीस पार्टी के मोहम्मद उस्मान अली को 13,931 वोट मिले। राष्ट्रीय लोकदल ने भी मुसलमान प्रत्याशी आफाक अली खान को मैदान में उतारा था और उन्हें 3,458 वोट नसीब हुए थे। 4 मुसलमान उम्मीदवार निर्दलीय भी थे। इन सब ने मिलकर 4,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। कुल मिलाकर अल्पसंख्यक वोटरों में बिखराव ने भाजपा को जीत। हम काठ विधानसभा क्षेत्र के गांव शेरवा धर्मपुर में हैं। हाईवे के किनारे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या माहौल है। वैसे क्या है माहौल इलाके का, आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग? अब चुनाव तो हम जब सोचें, जब पहले अपनी अपनी समस्या से बदले, जब हमारी कोई सुध नहीं लेगा तो हम क्या किसकी लेंगे? विचार करो भाई। गाय हमारी दूध दे रही थी, कम से कम 8-10 लीटर दूध दे रही थी, वो ख़त्म हो गई। एक उससे छोटी दे रही थी, वो भी ख़त्म हो गई। एक बछिया आज और ख़त्म हो गई। 3 तो मेरे ख़त्म हो चुके हैं अभी 4-5 दिन में। तो हम इलेक्शन लड़ाएं या अपने घर को देखें? बताओ तुम बात। हमारा जीवन खुद दुखी हो रहा है। हम नहीं देख पाएंगे वोट इस्लाम में। अगर सरकार इस्लाम में करेगी तो हम नहीं दे पाएंगे। बात कोई गलत हो तो बताओ। नहीं, ठीक बात है एकदम। हम चुनाव में इन्हें चुन के भेजते हैं, उसके बाद ये वापस लौट के नहीं दे, किसी दबाव नहीं डालते, पता नहीं देते। डॉक्टरों को भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ तो शिकायत करनी चाहिए इन लोगों को। ये नहीं जानते इस बारे में। ये तो एक बार बन के बैठ गए तो बैठ गए। और है पब्लिक के बनाए हुए, पब्लिक अगर रुष्ट होगी तो फिर नहीं बन पाएंगे। आम को तो फिर भी क्षेत्र में जब विधायक को बता दिया तो फिर सुनवाई होनी चाहिए।
अब देखो आश्वासन तो सब देते हैं ना, आश्वासन सब देते हैं, लेकिन आश्वासन का पता जब चला जाओ हमारे यहाँ पहुँच जा टीम। जी जनाब, नाम बताएं। वकील अहमद। क्या है माहौल आने वाले चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं लोग? देखो साहब, अभी तो ऐसे ही हो रहे हैं कि कोई तो अखिलेश जी को कहता है, कोई हमारे योगी जी को कह देता है। सभी का अभी तो कोई पक्का एक तरफा कोई मन नहीं है। अब तो आप लोगों की बहू भी कांग्रेस की कमान संभाल रही हैं। संभाल तो रही है, लेकिन उनका ज़्यादा कोई यूपी में दिखाई नहीं देता, ख़ास तौर पे हमारे ज़िला मुरादाबाद के अंदर। तो जब आप ही लोग बहू के साथ नहीं, तो फिर बाकी उत्तर प्रदेश वाले कहाँ से होंगे साथ में? जी नहीं, देखो बनते बनते बनेगा उनका भी मामला। अभी आई हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। मेहनत देखने के बाद लोग साथ लगेंगे। साथ लगेंगे, वो मेहनत कर रही हैं और उनकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। किसान आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर कुछ असर नजर आता है इलाके में? जी, किसान आंदोलन का असर काफ़ी है। किसान तो ऐसे मान लो सभी नाराज हैं। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन कुछ मजबूत नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो कोई ऐसी वो नहीं है, आगे कोई माहौल बनता है तो। अभी तो मौजूदा विधायक भाजपा के हैं, तो दिखते हैं, काम वाम करते हैं? ना, इधर तो कुछ ना कराया उन्होंने। मतलब यह है कि विधायक का कामकाज कुछ प्रभावशाली नहीं रहा। नहीं रहा। जी बाबूजी, क्या नाम है? मेरा नाम मुंदा। आप बताएं, क्या बताऊँ मैं? क्या लगता है आने वाले चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? अब हो है ना, आगे क्या होगा? अब हो है ना, आगे क्या होगा? गड़बड़ियाँ फूटी पड़ी है, कोई है सुन भाई? कोई गरीब आदमी तो एक आवाज नहीं है। जिनके मकान बने हुए पहले, उन्हें फिर कॉलोनी आ गई, और जिनकी कॉलोनी उन्हें काट के दे दी। भाई, किसी गरीब आदमी को कोई सरकारी व्यवस्था मिल रही है, उसे मिलनी चाहिए, तो मिलनी चाहिए। वो जिसके पास नहीं है उसको देना चाहिए। हमारी कॉलोनी है तो उसको काट के दे दी। हमारे द्वारा बैठने भी जगह सही ढंग की नहीं है, जो 4 मेहमान आने उन्हें बिठा लें। ऐसा तो होना चाहिए, जिसके लिए आई है उसे मिलनी चाहिए। मोहताज आदमी है हम, बेकार आदमी, पाँव टूटा हुआ, कहीं जाओ कोई सुनवाई नहीं। मतलब जरूरतमंद को लाभ नहीं मिला ना, कोई लाभ नहीं है। तो जो गरीब की सुनवाई करेगा, ऐसा कौन लगता है? अजी वो तो आने के टाइम सोचा वो सही है भाई। किसको देंगे? वोट तो अब आने वाले समय बताएंगे, किसी को ना दे रहे 14 को, किसी को वोट नहीं दोगे? ना देंगे। परेशान हो गए? ज़्यादा तंग हो गए सरकारों से। जो अब है वो अपनी ओर को घूमता है, जो अब अपनी बिल्डिंग है, अपने होटल ये बना ले। किसी गरीब को उसे सोचे, किसी को कुछ मिलना चाहिए। तो शिकायत नहीं करते आप लोग? बताते नहीं किसी को? किससे करें, हमसे चला नहीं जाता। हम पर कुछ सवारी कहीं पहुंच जाओ मैं। ये अगवानपुर शुगर मिल का परिसर है। मिल अभी शुरू हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ आसपास के गांवों के किसान अपना गन्ना तोलने आए हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है बाबूजी? सुभाष सिंह। कौन सा गांव है? दयानाथपुर। अच्छा, मिल कब शुरू हुआ? मेरे कल से हुआ। कल 7 तारीख में। तो पहली पर्ची होगी। हाँ, पहली पर्ची है। पिछला भुगतान हो गया? पहला भुगतान हो गया। कंप्लीट कर दिया? हाँ, कम्प्लीट कर दिया। तो अब नया सीजन शुरू हो गया। नया सीजन शुरू हो गया। तो आपका तो कांठ विधानसभा क्षेत्र ही होगा। कांट पड़ता है। हाँ, क्या है आने वाले चुनाव को लेकर माहौल, क्या सोच रहे हैं लोग? अभी तो किसी बात नहीं हुई किसी से। अच्छा, हाँ, तो किससे बात करोगे? अरे जो परिवार के हैं, मिलने जुलने वाले हैं, आने जाने वाले हैं, उन सभी से बात होनी है कि भाई क्या क्या प्रोसीजर करना है आप लोगों को। हाँ, तब उसके बाद तय होगा। उसके बाद तय होगा। तो मौजूदा जो विधायक हैं उनके कामकाज से प्रभावित हैं? कुछ किया काम?
हाँ, हल्का काम कराया उन्होंने, करा है वैसे, काम कराया उन्होंने भी। तो इस बार उन्हें नहीं देंगे वोट? और इस बार का आप देखें, अब आने वाले समय में पता चलेगा किसको वोट देना किसको नहीं देना। हाँ, किसान तो बिल्कुल बेकार कर दिया। डीजल कहाँ पहुँच गया, समझे, और तुम्हारा पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। और ये सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है डीजल पेट्रोल की। हाँ, और गन्ने गन्ने पे एक चवन्नी नहीं बढ़ाई उन्होंने, और 5 साल में 5 रुपये बढ़ाएं, 5 रुपये साल से 25 रुपये बढ़ाएं। इससे तो हमारी जो बसपा ठीक थी, सपा ठीक थी, 40 रुपये बढ़ाए उन्होंने। हाँ, हाँ, इसमें भी डीजल खर्च होता है। और बिल्कुल किसान तो डीजल पे निर्भर है। हाँ, तो किसान नाराज है। किसान तो नाराज पक्का। तो फिर वोट किसे देंगे? आप सोचेंगे इस बात में, अभी तो निर्णय लिया ही नहीं है इस चीज़ का। भाई चौधरी अजीत सिंह की मेहरबानी है, जो मिल में हम गन्ना बेच रहे हैं, ना गन्ना हमारा सेंटर बिकता था, सिवारा मिल जाता था। ये अजीत सिंह की मेहरबानी है। जी, नाम बताइए। नाम रविपाल सिंह। कहाँ, गांव कौन सा है? जी, जिला मुरादाबाद, गांव लदावली। लतावली। लदावली लदावली जी। क्या है माहौल? कुछ किसान आंदोलन का असर नजर आता है? जी, आता है। किसान आंदोलन सही कर रहे हैं साहब। किसान बहुत पीछे हट गया, क्योंकि इस सरकार ने डीजल पे भी काफ़ी दाम बढ़ा दिए, और साहब किसान बहुत परेशान है। गन्ना भुगतान हो गया? गन्ना भुगतान तो हो गया सर। तो चलो, ये तो आप लोगों की समस्या दूर हुई। जी, नहीं, सरकार ने 14 दिन के लिए बोला था, 14 दिन में पेमेंट देंगे। दूसरी सरकार रही थी तो हाय हाय करती थी सरकार ये, और थोड़ा डीजल पेट्रोल बढ़ाई थी तो उसके लिए हाय हाय करती थी। अब खुद की सरकार है तो कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। किसान के हिस्से मार गई सरकार ये। हम तो इस सरकार से बिल्कुल नाखुश हैं, हम बताएं आपको। हाँ, हम खुश नहीं है सरकार से बिल्कुल भी। सही कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो सर इसे भुक्तभोगी हूँ इस सरकार को, क्योंकि मैं होमगार्ड विभाग में था। कुछ मेरा ज़मीनी विवाद हो गया, एसडीएम हिमांशु वर्मा जी ने मिस पे झूठा मुकदमा लिखा के साहब मेरी नौकरी में अड़चन डाल दी। ये हुआ साहब। खेती बाड़ी कर जी, अब मिल में गन्ना तुला रहे हैं। कांठ विधानसभा क्षेत्र का सिरसा ठाठ गांव है। गांव के बाहरी बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। यहाँ मजदूर भी हैं, किसान भी हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है भाई? त्रिभान सिंह। त्रिभान सिंह जी, क्या माहौल है आने वाले चुनाव को लेकर? क्या सोच रहे हैं लोग? लोग सोच रहे हैं जी कि मायावती आएगी यहाँ तो। अच्छा, हाँ वो कैसे? जी, बढ़िया काम है मायावती के। अब तो सरकार 10 साल पहले थी मायावती की यार। तो इस साल तो मायावती आनी है, 10 साल थी तो। अच्छा, आप किसे दोगे? मायावती को। ओके, तो जो फिलहाल सरकार है उसका काम पसंद नहीं आया? ना। क्यों? अजी खराब काम है बिल्कुल, सब मजदूर परेशान है इसमें। हाँ, जैसे क्या परेशानी हुई? परेशानी हुई, देखो धान खराब पड़ा है बिल्कुल, ये दिख रहा होगा। इसका ना तो इसका क्या करें बताओ, मुआवजा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा इसका। ये बरसात में खराब हो गया। हाँ, बरसात में खराब हो गया इसका। अब कूड़ी पे फेंक रहे, देख लो। कूड़ी पे फेंकना पड़ा। हाँ, चंद्रशेखर भी तो आजाद समाज पार्टी लेके आए हैं भाई। वो तो नई पार्टी है, अगर दोनों का समझौता होगा तो एक भी हो सके। असपा और बसपा। हाँ, दोनों। अच्छा, दोनों समझौता करेंगे तो फिर कुछ बात बनेगी। बनेगी, हाँ। वैसे लग रहा है कुछ चंद्रशेखर के साथ भी जाएंगे लोग। हाँ, कुछ जाएंगे, लेकिन यहाँ से तो सब मायावती के आदमी हैं। धान खराब हो गया। हाँ, ये देखो आपके सामने पड़ा है, इतना धान होया जो भी हो सब खराब हो गया। अब कूड़ी पे फेंकना पड़ रहा आधा धान। अब बताओ क्या करें, हम तो मजदूर आदमी, किसान भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। अब जो लगाया वो ही खराब गया, हम बच्चे क्या खाएंगे हमारे। तो ये ठेके पे जमीन लेके काम कर रहे थे? हाँ, अपना मजदूरी ठेके पे ले रखी ज़मीन, मजदूरी पे अपना काम कर रहे हैं। अब हमारे तो मजदूरी भी मर गई है, जो लगाए थे वो ख़त्म गई।
तो इसकी शिकायत नहीं करी, प्रशासन को जानकारी नहीं दी? शासन को शिकायत करी, अब कोई सुनता तो है नहीं। शिकायत करने से भी क्या लाभ हो रहा? भाई प्रशासन को तो पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ ख़राब हो रही है, वो नज़र रखेंगे, अपने ध्यान रखेंगे तो ज़रूर पता चलेगा। और वहाँ से अपना खाना पूरी करी और वहाँ से अपना कागज कार्रवाई हो जा, तो किसान को देखना तो आता नहीं कोई। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम कृपाल है जी। क्या कर रहे हो ये आप? ये गुड़गुड़ा खेत में ले जा रहे थे। ये खेत में ले जा रहे हो इसे? और खाद वात लग जाएगा तो किसान के। तो ये धान खराब हो गया? खराब हो गया। हाँ, तो बताया नहीं पटवारी को, लेखपाल, गांव प्रधान को? अब बताओ किसे बताना जब कोई सुनता ही ना। तो ध्यान रखती ना सरकार, किसानों की भर दे, गरीब आदमी को देखते ही ना, गरीब है यो या ना है, इस बात को ना देखते। मतलब किसानों को फायदा देते हैं, मजदूर को नहीं देते? हाँ, मजदूर को देते ही ना फायदा, कोई लाभ होता ही ना मजदूर को किसी तरह का। तो इस बार किसे वोट दोगे? हैं? अब के तो हमें देना ही ना किसी को भी, सही बुझो तो। अब जी की बात है, हमारे दे भी सकें किसी को, जो कोई सरकार बढ़िया आई, कोई बढ़िया सी सरकार आई तो दे भी सकते हैं। कौन सी बढ़िया सरकार है? जिन्हें कौन सी निकले क्या पता। तो फिर कैसे पता चलेगा? वोट लेने को तो साहब हाथ फैला दें आगे को, और हम सारा काम करेंगे, सब काम बनाएंगे, तुम्हारा यो करेंगे वो करेंगे। आज लो कोई कुछ नहीं करता। हाँ, अब बताओ क्या करें? तो क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हैं? हाँ, सरकार बढ़िया हो, सबका ही फायदा होना चाहिए, यो ना के अना हाँ मजदूरों का ही होवे, किसानों को भी होना चाहिए, यो ना के मजदूरों का ही होवे। नाम बताइए। शेखर कुमार। शेखर भाई, क्या है आने वाले चुनाव में किसको देंगे लोग वोट? वोट जो सरकार अच्छा काम करेगी तो उसे देंगे। जैसे नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बढ़िया काम, हाँ, तो वोट उसे देंगे। तो अब तो योगी आदित्यनाथ को लेकर चुनाव होगा ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो अच्छा काम आगे के लिए करेंगे तो उन्हें वोट मिलेंगे। अच्छा, तो अभी देखा 5 साल से तुम देख रहे हो योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बस काम तो अच्छा कर रहे हैं, बस ये है कि रोजगार बहुत कम निकाल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। अगर रोजगार हमें योगी आदित्यनाथ की सरकार देगी तो हम उसे वोट देंगे, अगर नहीं मिलेगा तो हम किसी और कुछ पार्टी को लड़ाएंगे, कोई इसमें वो थोड़ी है। क्या नाम है? दिनेश कुमार। तो क्या है आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले चुनाव के लिए सब चीज़ देखो, ऐसा है, सरकार किसी की बुरी नहीं होती, सरकार को बनाने वाले लोग बुरे हो जाते हैं। हर आदमी जानता है इस बात को। क्यों? मजदूर को भी, किसान को भी, सबको अपना अपना लाभ मिलना चाहिए। मजदूर को मिलेगा तो वो भी अच्छा काम करेगा। मान लो हम किसी को वोट दें, अपना जीत में कहीं जाना चाहिए, हार में कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कौन जीत रहा कौन हार रहा है? मान लो हमारी पार्टी कई है, जैसे कि मान लो मोदी जी हैं, और ये योगीनाथ हैं, मायावती हैं, बहुत पार्टी हैं। जो हमारे एरिया का अच्छा विधायक आता है लड़ने के लिए, मान लो हमारी पार्टी का आ गया, मायावती का आ गया, तो हम मायावती को वोट देंगे। योगीनाथ का कोई आ गया, हम उसको वोट, अच्छा विकास हमारे गांव में करे एरिया में, तो हम उसको वोट देंगे। अभी तो यहाँ भाजपा का ही विधायक है, उसने काम नहीं किया। हमारे मोहल्ले में आज तक कोई काम नहीं हुआ उसका, जाके देख लो जाटो मोहल्ले में। हाँ, गांव में नहीं आया बस। तो फिर हमारे इतने नाले गंदे पड़े हैं कि पानी बरसात में निकलता भी नहीं, बहुत हाँ, घरों में पानी भरता। इस हवेली में आप खड़े हो, यहाँ हवेली में खड़े हो, आप देख रहे हो, ये गुजर की हवेली है। यहाँ जब बारिश पड़ती है तो यहाँ कोई नाला नहीं है, यहाँ इतना पानी भर जाता था, अब भी भर जाता गेट के अंदर। तो बताओ, जब कोई नाला नहीं बनेगा तो पानी कहाँ निकलेगा? तो ये लोग हम करने जाए, आप लोग जो बड़े लोग विधायक हैं यही तो करेंगे ना। हम सिरसा ठाठ गांव में आए हैं। इस गांव में गुर्जर बाहुल लोग हैं, कई बड़े बुजुर्ग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक बैठक में हम लोग बैठे हुए हैं, जानते हैं क्या मौजूदा माहौल है और आने वाले चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम जसवंत है भैया। क्या है अभी फिलहाल क्या माहौल है? अभी तो ठीक ही है सर। हाँ, आने वाले चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? अब आने वाले के लिए अभी तो ठीक है। तो किसको देंगे वोट लोग? यहाँ तो ज़्यादातर भाजपा के ही उसमें है।
मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं यहाँ, हाँ यहीं के हैं मौजूदा विधायक। उनके कामकाज से खुश हैं लोग? हाँ ठीक, कुछ बस कुछ नाराज भी हैं, कुछ ठीक भी हैं, ऐसे ही है। मतलब जितना काम एक्टिव रहना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। हाँ उतना तो नहीं कर पाए, पर फिर भी करवाया तो है, गांव में थोड़ा बहुत करवा। हाँ सांसद ने तो यही बनवाई है सड़क, और उसने भी खड़ंजा लगवाया एक, एमएलए ने भी। सांसद वो हैं कुंवर सर्वेश सिंह। हाँ कुंवर सर्वेश सिंह, हाँ उन्होंने बहुत काम कराया, एक सड़क बनवाई, काफ़ी काम कराया उन्होंने तो किसान आंदोलन का कुछ असर नजर आता है बाबूजी? आप लोग तो किसान ही हैं। हाँ इन किसान आंदोलन का हाँ असर तो है। हाँ, हाँ है तो गलती तो, किसान आंदोलन तो ये खिलाफ है ही, खिलाफ है ही। मतलब ये बताओ कि किसान आंदोलन का असर है, मतलब राकेश टिकैत के जो किसान धरना दे रहे हैं उनके साथ हैं लोग, या उनको अच्छा नहीं मान रहे हैं लोग? वो इधर तो ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, हाँ ना मतलब पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। हाँ ये तो सब ऐसे ही है, इधर कोई वो नहीं। जी क्या है कुछ क्या सोच रहे हैं लोग आने वाले चुनाव को लेकर, क्या माहौल बन रहा है? भाजपा का ही माहौल है भैया। अच्छा, हाँ तो ऐसे कौन कौन से काम पसंद आए? एक तो भैया पूरी जनसंख्या जो है सुख में सो रही है। अच्छा, अमीर भी गरीब भी। पहले हमारे यहाँ एक घटना घटी, गाड़ी में से कटरे छुटाकर डीसीएम में चढ़ा लिए, रेत की गाड़ी में से, दिन के 11 बजे। वो गांव वालों ने घेरा और जब जाके वो कटरे उसके दिलवाए। वो स्थिति अब नहीं है, चोरी डकैती का कोई नाम ही नहीं, बिल्कुल सुख से सो रहे हैं। इसी वजह से बीजेपी का वो है। बस विधायक हमारे यहाँ सक्रिय बढ़िया नहीं है, विधायक इतना जनसमूह से नहीं मिलता है। वो अपनी 1-2 अड्डे बना रखे हैं उसने बैठने के, वहीं वो अपना वो चला गया। हाँ विधायक बदला जाएगा तो बीजेपी की सीट निकलेगी, नहीं तो बहुत कैड़ी पड़ेगी। हमारी सीट तो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, ये कारण सबसे पहला। और वो सपा रालोद की तरफ सब है। हाँ सपा ये हाँ आरएलडी ये सब मिले हुए हैं ही, तो उसका असर पड़ेगा। यहाँ जाट बाहुल्य और मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है हमारा जो है, उसकी वजह से थोड़ा एक तो कैंडिडेट बदला जा तो किसी कदर वो हो सकता। दूसरा हमारे गुजरों का राजपूतों का जो टकराव चल रहा है, इसका फाइनल हो जा तब भी असर पड़ेगा। मीर भोज वाले मामले को, मीर भोज वाले में, अन्य तो खिलाफ जाएगा। गुर्जरों में नाराजगी है मीर भोज प्रकरण को? पूरी नाराजगी है, वोट नहीं करेंगे अगर फैसला नहीं हुआ, गलती नहीं माननी तो। पूरा है हर तरह से। तो गलती किसकी मानते हैं इसमें? गलती क्या लगता है किसकी? गलती ठाकुरों की है। जब हमारे इतिहास देखो उठा के ना, गलती तो तब पता चल जाएगी। बताने की ज़रूरत ही नहीं, इतिहास को देख के मुख्यमंत्री जी अगर उसका वो करते तब भी बात जानी जाती। उन्होंने कोई देखा ही नहीं इतिहास के बारे में। जी बाबूजी, क्या मीर भोज प्रकरण से नाराजगी है गुर्जरों में? नाराजगी तो है भैया। हाँ, चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? असल में बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये भाजपा वोट तो हम भाजपा को ही देंगे, चाहे कोई भी आ जा, मगर हमारा ये कैंडिडेट सही नहीं है चुनो। अगर XY कोई भी आ जा, किसी भी बिरादरी का आ जा, कि योगी जी चाहे पहुँच के पोलियो खड़ा कर दें, मगर इसे वोट ना दें। क्यों? ना तो क्षेत्र में किसी से बात करे हैं, तो जब कहते हैं कि पहले मैं जाट हूँ, जब विधायक हूँ, वो जाट गर्दी दिखाते हैं, और किसी बिरादरी का किसी जनता का गरीब हो वो बात नहीं करते। वोट तो हम भाजपा को ही देंगे। और जो कैंडिडेट यही आ गए तो नहीं देंगे। हाँ,
मतलब ये भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, मौजूदा जो विधायक है उससे परेशानी है। उससे परेशानी है। झूठे वादे बने हैं, झूठे, कभी गांव में आते नहीं, किसी की दुख की नहीं, सुख की नहीं, किसी बात को नहीं, बस सिवा बड़ी बड़ी पार्टियों में जामे यार अपने वहाँ भाषण दिए यार, कभी ब्लॉक में, कभी कांड में, किसी में, और कभी अपने मुराबाद कोठी में बैठ जाए। तो जाटों के गांवों में डलवाई हैं, जैसे और हैं, गुर्जर हैं और सैनी हैं, कि जो जहां जाट है वहां डलवाया है 3 सेट भी, और अन्य तो कोई मतलब ही नहीं, ना कहीं यो भी नहीं देखना कि क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, भाई कैसे मेरे आदमी हैं, कौन है, क्या, उन्हें अपने कोई मतलब नहीं, मुरादाबाद बैठ जाते हैं, जाएगा बात खत्म बस। और भैया हम तो वोट भाजपा को हम तो देंगे ही, और योगी जी भी बढ़िया है, और मोदी का तो कोई जवाब ही नहीं, अब भी बढ़िया आदमी है। रही तेल की बात, डीजल पेट्रोल महंगा है, महंगा क्यों है? क्योंकि पिछली वाली सरकार जो आई है इन्होंने कह दिए कि ये तो तेल हमें ठाना ही है, पहले ले लिए पैसे, अब क्या करें, आधा तेल अब योगी जी वैसे मंगवा रहे हैं, मोदी जी आधा उनका आ रहा है, तो बताओ कैसे रेट कम हो जाएगा? ये तो पहली सरकार ने गड़बड़ करी है। 5 साल मिलेंगे ही ना, जब ये ठीक होंगे, ये सब ये काम एकदम से ठीक थोड़ी कर देंगे, धीरे धीरे होंगे सब काम बढ़िया। वैसे काम ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, समझे जी। दादरी वाले प्रकरण का, मिहिर भोज प्रकरण का कुछ असर लगता है? असर तो है साहब, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। क्यों, गुजर बिरादरी का तो 90% वोट बीजेपी का था, उधर के आदमी कुछ खिलाफ भी है, इधर भी फर्क है उसका। तो मुझे लगता है नाराजगी है, लेकिन जब वोट की बात आएगी वोट तो भाजपा को ही देंगे। कोई ना कोई समझौता होगा तो वोट बीजेपी का ही है। अगर जो किसी और को देते, बताओ समाजवादी का अखिलेश यादव ने अभी जिन्ना की तुलना सरदार पटेल से और जवाहरलाल नेहरू से कर दी, तो फिर वोट देने से क्या फ़ायदा? हमारा मन था उस तरफ चलने का, अब नहीं है। अभी से ये इतने कर रहे हैं, जरा सी विवाद होता था कहीं एकदम इनका तुष्टिकरण करते थे, मुस्लिम समाज का ज़्यादा ध्यान करते हैं, और जब अभी से इतना कहने लगे तो सरकार बनने के बाद तो पता नहीं क्या करेंगे। तो हाँ ऐसा, और सरकार, किसानों को भी थोड़ी सी परेशानी है, धान तुलने में दिक्कत हो रही है। ऐसा तो पहले से ही होता, कुछ ज़्यादा है, लेकिन अंतिम समय में आएगा वो जो है पढ़ला उधर को झुक जाएगा कि ये तो अभी से ही इतना वो कर रहे हैं अखिलेश की, बताओ जवाहरलाल नेहरू से, सरदार पटेल से क्या तुलना जिन्ना की? जो यहाँ मुद्दा भी नहीं है, कुछ नहीं है जी, बिल्कुल। जिसने देश बांट दिया उसका क्या कर रहे हैं? अच्छा, धान की दिक्कत ये है कि परेशान करते हैं यहाँ तहसील में, किसान यूनियन भी काफ़ी जोर करती है। कोई धान बारिश की वजह से काला है, उसमें एटोमेटिक की बीमारी है, तो उसे किसानों को ज़्यादा दिक्कत करते हैं। सरकार उस तरफ भी कोई ध्यान दे। हम इस वक्त कांट कस्बे में हैं। एक स्थानीय समाचार पत्र है आवाम हिंद, उसके कार्यालय में मौजूद हैं। जी नाम बताएं। जी महबूब अली सैफ़ी। महबूब भाई, आपसे अभी बातचीत हुई तो आपको काफ़ी इलाके के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि सीट पे वोटरों का संख्या के हिसाब से क्या गणित है? सबसे ज़्यादा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है? सबसे ज़्यादा मुस्लिम क्वांटिटी है यहाँ पे, उसके बाद में फिर एच आते हैं, और एच में भी जो है बड़ा हिस्सा जो है वो एससी में चला जाता है। एच मतलब हरिजन? उसमें चला जाता है। और जो मुस्लिम बिरादरी है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो शेखजादे चौधरी ये बिरादरी है। उसके बाद में फिर जो है ना सैफ़ी, अंसारी, अदर बिरादरी आ जाती है। मतलब जिस तरह से हिंदू बिरादरियों में भी बिरादरी है, इस तरह से मुसलमानों में भी बटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चौहान बिरादरी है हिंदू में, और जो है सैनी है, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है इधर, समझे। तो मुस्लिम भी जाति के आधार पर कैंडिडेट्स में बटेंगे? ऐसा होता ना, जातिवाद का तो है ही, उसके बाद में फिर बिरादरीवाद का मामला लोग उसको भी मानते हैं। मतलब पहले धर्म, और धर्म में फिर बिरादरी। ये अब अगर बिरादरी में बटेंगे लोग तो फिर परिणाम का कुछ पता नहीं किधर हो। और ये सब छोड़ के अगर वन साइडेड वोट करेंगे लोग तो फिर
तो मतलब ये है कि जो भी एंटी बीजेपी उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा। वो भी हाँ जीत जाएगा। लेकिन पिछले चुनावों में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, अब भी नहीं होने की उम्मीद है ऐसा। देश के तो मुद्दे सबको, प्रदेश के तो पता ही है, लोकल लेवल पर क्या कुछ मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं भाई, डेवलपमेंट के बहुत मुद्दे हैं, समझे नहीं। जैसे ये सिटी में लगा लो, ट्रैफिक जैम की बहुत दिक्कतें हैं, समझे। और जो स्कूल में एजुकेशंस के अच्छे सिस्टम्स नहीं है यहाँ पे, और बिजली पानी जैसे नहीं है यहाँ पे सही से बढ़िया, जैसे समर सेविल्स की ज़रूरत ना पड़े किसी भी एक आदमी को। एक गरीब आदमी समर सेविल नहीं करा सकता है, 25-30-40 हज़ार रुपये तक का समर सेविल होता है। अगर ये सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से मिले 3 टाइम, तो लोग समर सेविल कराने की ज़रूरत नहीं महसूस करेंगे ऐसा। जो मौजूदा विधायक है उसके कामकाज को कैसा आंकते हैं आप? ठीक है, उनका कामकाज भी कोई ख़राब नहीं है, उनको मैं समझता हूँ कोई शिकायत किसी को होगी नहीं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद सैफ़ी। सैफ़ी साहब, क्या है आने वाले चुनाव को लेकर क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? माहौल क्या, ओवैसी साहब आएंगे तो गणित बिगड़ जाएगा, और बिगाड़ते आए हैं गणित को, बिगाड़ देते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहीं गणित बिगाड़ देते हैं। नहीं तो ये हमारा जो क्षेत्र है ये ज़्यादातर समाजवादी का क्षेत्र है। हमारे जो अब विधायक हैं मौजूदा, उनसे पहले भी समाजवादी के रहे हैं। वैसे तो पीस पार्टी से हुए थे वो, लेकिन वो समाजवादी ही रहती है ज़्यादातर यहाँ पे। एमपी भी समाजवादी के हैं यहाँ पे। तो ओवैसी साहब आएंगे तो गणित बिगड़ जाएगा, बाकी तो मुश्किल है बिगड़ना, समाजवादी ही रहेगा। ओवैसी कितना फ़र्क डाल देंगे? आपको लगता है कि ओवैसी फ़र्क डालेंगे, मुसलमान जो है उनको एक्सेप्ट कर लेगा? वो एक्सेप्ट क्यों नहीं है, वो जो है भाषण ही ऐसे देते हैं, स्पीच ऐसी देते हैं कि तमाम क्या कहूँ जहर फैलाते हैं, जहर एक तरह से। तो उससे फ़र्क पड़ता है ना। जब आप जैसे आदमी को ये पता है कि वो आएंगे, भाषण ऐसे देंगे, जहर फैला देंगे, तो फिर कैसे लोग उनके बहकाए में आ जाएंगे? जज्बात में, मुसलमानों को जब झंझोड़ते हैं रख के, तो जज्बात में आ जाते हैं लोग कि यार यही हमारा हमदर्द है। अब एक दिन हैं धार्मिक भावनाएं, हाँ और क्या, धार्मिक भावनाएं फैला करके लोगों को भावुक करके धर्म की तरफ आकर्षित करके जो है उनकी जो है बुद्धि को डाइवर्ट कर देंगे। मुजफ्फरनगर, कैराना में तो मैंने देखा, वहाँ तो फ़र्क पड़ता है, कम्युनल पोलराइजेशन दिखता है। इस सीट पे भी नज़र आता है? ओवैसी के नहीं, मतलब वोटर जो है हिंदू मुस्लिम में बट के वोट करता है? हाँ बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है। और हिंदू मुस्लिम में ही चल रहा था अभी ये। अभी मानो मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, और जो पार्टी जनहित में काम करती हो उस पे चुनाव होना चाहिए। सपोज करो जैसे कि केजरीवाल हैं, मैं समझता हूँ एक परिवार को दिल्ली में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का बेनिफिट है। वो चाहे मिडिल क्लास है, चाहे लोअर क्लास है, कोई भी क्लासेस में आता है वो। तो अब पब्लिक उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन वो काम बढ़िया है उनका, उनके काम में कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने जो है ना प्रमाणित कर दिया है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली छोटी प्रदेश है और यूपी बड़ी प्रदेश है, तो दिल्ली का बजट भी छोटा है ना, यूपी का बजट भी ज़्यादा है। तो अगर नियत हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है, सरकारें सब कुछ कर सकती हैं, और अगर नियत नहीं है तो डेट्स ऑल, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अमित भाई, बाजार में बैठे हो, देखते रहते हो, सुबह शाम तक लोग आते हैं, क्या चल रहा है आने वाले चुनाव को लेकर? लोगों की क्या सोच है? बीजेपी की है साहब, माहौल तो बीजेपी का ही है, और क्या। आप किसे देंगे? हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को ही देंगे। वजह क्या, हमारी और कहीं गिनती भी तो नहीं है ना, हम लोगों की गिनती नहीं है कहीं भी, चाहे हम सपा को दे दें या बसपा को दे दें, किसी को दे दें, लेकिन हमारी गिनती है नहीं कहीं भी सिवा भाजपा के। कौन सी बिरादरी के हो आप? चौहान है हम। अच्छा, तो अगर मान लिया आप भाजपा के अलावा किसी को भी दोगे तो कोई आपको अपना वोटर नहीं मानेगा, नहीं, हमारी गिनती नहीं आने की। तो वैसे सरकार को कामकाज से खुश होकर वोट दोगे, या केवल जो इसी वजह से कि हम तो चौहान हैं? नहीं, हम कामकाज भी बढ़िया करा सरकार ने, कौन सा गलत करा बताओ, सब काम सही करे हैं। क्या क्या, जैसे क्या सही करें? आज जो इस क्षेत्र में शांति है,
इसी सरकार की वजह से तो है। अन्य तो बताओ, सपा की सरकार रही है, इतने अत्याचार हुए हैं, इतने गुंडागर्दी हुई है, इस सरकार में बताओ कौन सी गुंडागर्दी हुई है? बहुत नामात है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी सपा की सरकार में गुंडागर्दी। प्रॉपर कस्बे के रहने वाले हो, आसपास गांव में? मैं पांडापुर गांव का रहने वाला हूँ। इसी कांठ विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, कांठ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। रोज आवागमन करते हो? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। धर्मपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले? पांडापुर। पांडापुर जी। ये कांठ में ही पड़ता है? कांठ क्षेत्र में? कांठ क्षेत्र में ही पड़ता है साहब। और हमें इस सरकार में इतनी खुशहाली है कि हम यहाँ से शहर से जो मार्केट से 12-13 किलोमीटर जंगल के रास्ते से निकलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है हम। और हम इसी सरकार से जोड़ना चाहते हैं। ये हमारे लिए सरकार बहुत अच्छी है और रहनी चाहिए ये सरकार। पिछली सरकारों के दौरान ऐसा माहौल नहीं था? नहीं, ऐसा माहौल नहीं था साहब। हम कहीं मार्केट को जाते थे तो कुछ लोग हमारी मजाक बनाते थे, यानी कि जो हम चीज़ को उस चीज़ से दूर थे, यानी हम 1 किलो ले लो, हमसे 2 किलो ले लो, रास्ते में मार्केटों में ये जवाब हमें मिलते थे। तो हम चुप होकर, क्योंकि कमजोरी थी हमारी, हम निकल जाते थे चुप होकर। बस अब इतना। अच्छा, पहले बाबूजी नाम बताओ। जी, मेरा नाम नथु सिंह है। ये खोखा आप ही चलाते हैं? जी, खोखा आपका ही है। तो क्या है बाबूजी, आने वाले चुनाव को लेके क्या माहौल लग रहा है? आने वाले चुनाव में साहब हम मोदी जी को चाह रहे हैं। मोदी जी को देंगे? हाँ हाँ। चुनाव तो योगी का होना है। हाँ, योगी भी तो उससे संबंध है। योगी जी तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही चुने गए, वो भी योगी जी भी बढ़िया है। तो ऐसा क्या अच्छा लगा इस सरकार का? इस सरकार का ये अच्छा है जी, न्याय का न्याय कर रही है। ये छोटे बड़े को नहीं देख रहा, कुछ लोग अन्याय की तरफ लड़ते हैं, ये न्याय की तरफ लगे। योगी जी सर सही कथा है वो, तो उस पर जान अड़ा रहे हैं और उस पर दंड भी दे रहे हैं। अगर जो आपस में विवाद होते हैं उसका सही जजमेंट निकलता है तो मोदी जी से कड़ाई दंड देते हैं। और एक बात है, बदमाशी भी हटा दी इन्होंने। लोग बदमाशी ज़्यादा करते, योगी जी ने वो भी सब हटा दी। किसी बात का कोई विवाद कुछ नहीं होता। जो रहता हो कि वो रहे हमारी। इनकी बात से पूरी तरह सहमत। विकास चाहिए, काम चाहिए, गुंडागर्दी हटी हुई है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, शांति का जीवन चल रहा है। कोई परेशान नहीं है, परेशानी कोई किसी भी बात नहीं। और ये तो हर जगह हर गांव में एक दूसरे मुखालिफ रहता ही है, कोई कैसे कोई कैसा बोलता है। बाकी हमारे यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं। वो उनका मत है, कहीं भी कोई कुछ करता रहे, बाकी हमारा देह तो फूल पई है। मैं अखिलेश से ज़्यादा लगाव रखता हूँ, क्योंकि मेरे पड़ोस का अनीसुर रहमान विधायक रह चुका है। अगर तो मैं वोट मायावती को दूँ तो मेरी गिनती उधर आती है, फूल को दूँ तब उधर आती है, ना दूँगा तब आती है। तो मुझे तो देना उधर है, अखिलेश की तरफ। तो इसलिए बता दिया है। ये बिश्नोई साहब हैं, ये हरिजन साहब हैं, तो ये मायावती की पार्टी से हैं, ये फूल वाली से पार्टी से हैं, हम मुलायम सिंह की पार्टी से हैं। तो इसलिए हम 3 लोग हैं और तीनों अलग अलग पार्टी से हैं, लेकिन हम में आपस में कोई विवाद नहीं है। ये मर्जी चाहे किसे वोट दें, हम चाहे किसे वोट दें, ये कोई नहीं कोई चक्कर में नहीं है। नेता अपना कुछ भी करते रहो, कहीं हो जाओ कहीं आओ, हमें अपने आप से मतलब है, न लड़ना न झगड़ना, अपना काम करो, छुट्टी। यही तो लोकतंत्र है। हाँ, 3 पार्टियों के समर्थक एक साथ बैठ के जो लूडो खेल रहे हैं वो भाईचारा है, यही भाईचारा है बस। वो राजनीति एक अलग चीज़ है, ये भाईचारा है, पड़ोस पड़ोस का रहना है। तो इसमें क्या भेदभाव करना भाई? वोट कहीं भी दो, उससे मतलब नहीं होता। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आप लोग कर रहे हैं, एक साथ बैठ के जो है खेलना, एक साथ खाना। बस ये तो सबसे अच्छा है, इधर बहुत अच्छा है। वोट भी वहाँ देना जहाँ विकास हो, राजनीति जहाँ ढंग की है, अच्छी है, वोट भी वहाँ देना, कोई भी आए चाहे वो। ये भी बात सही। जो हमारे लिए सही काम करेगा वोट उसे देंगे। जो मौजूदा विधायक है, कामकाज ठीक है उसका? नहीं, बढ़िया नहीं है।
नाम से कामयाब हुए वो तो मोदी लहर से कामयाब हुए कि भाई ये हिंदू समाज की सीट जा रही, हम तो सही बोल देंगे। देखो जी, हमें आपसे लेना ना उनसे लेना ना किसी ने, ये तो साहब लहर में निकले हैं। एक लड़का और हो रहा था सैनी साहब से कोई, वो बनी यो क्या कर रहे हो भैया, एक हिंदू में चल जान दो सीट, वो फूल से लड़ रहे हैं। नाम से कामयाब हो रहे हैं मोदी जी के सब। मोदी कोई ना फूल के निशान से बड़े खुश है जनता यहाँ की। अब अगर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर अल्पसंख्यक, दलित, सैनी, गुर्जर और जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। सबसे बड़ी संख्या मुसलमान वोटरों की है जो करीब 50% के आसपास हैं। इस बार अल्पसंख्यक वोटर पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। मौजूदा विधायक से गुर्जर और सैनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और पीस पार्टी लड़ाई से बाहर हैं। बिहार चुनाव के बाद मुस्लिम वोटर AIMIM पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। इस मर्तबा राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है। कुल मिलाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।